प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजय कुमार यादव आपके अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर फिर से एक नए जोश और एनर्जी के साथ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और फिर से आप साथियों का नमन करता हूं। आप साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि बच्चों आपने इतना सपोर्ट एक छोटे से चैनल को किया। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अभी यूपीएसआई की आपकी वैकेंसी आई हुई है और सभी का यही एक बर्निंग जो है एस्पेक्ट है, ज्वलंत मुद्दा फिलहाल यही है कि भाई यूपीएसआई यूपीएसआई यूपीएसआई। तो मैं आपको अब हिंदी की भी जिम्मेदारी जो है वहन करने आ गया हूं। ठीक है, आपके लिए जिम्मेदारी मेरी हिंदी की भी बनेगी, क्योंकि बच्चों मैंने पहले आपसे बोला था कि मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी मेरे से पॉसिबल होगा। हालांकि अभी टीम थोड़ा थोड़ा अभी प्रोग्रेस में आ गई है, टीम अपने पास हो गई है। ठीक है, धीरे धीरे आपको नए चेहरे भी यहाँ यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यूपीएसआई। ठीक है, खाकी का जुनून। भैया खाकी का जुनून है। ठीक है, तो इसका सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिलेबस ही पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या चाह रहे हो। तो बच्चों हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को हम मूलतः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है आपका वर्णमाला। ठीक है, उसके बाद होता है आपका वर्ण व्यवस्था भी बोलते हैं उसको। दूसरा होता है आपका व्याकरण। व्याकरण बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें जैसे मैथ में आपका नंबर सिस्टम वास्ट टॉपिक है, ऐसे यहाँ पे व्याकरण भी वास्ट टॉपिक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका बच्चों साहित्य, लिटरेचर। इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है इसमें यूपीएसआई के एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आपका, तो पहले आप देख लो भाई, एक बार जो है उसका फीलिंग लो यूपीएसआई की। ये है देखो भैया यूपीएसआई का पूरा। ठीक है, फीलिंग लो। सभी बच्चे दिल से सैल्यूट करो कि भाई मुझे तो इस बार यूपीएसआई बनना ही बनना है। और कहां से बनना है? एडवांस ग्लोबल स्टडी से। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। इसी के लिए मैं जाना चाहता हूं। पिछले 13 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और काफी बच्चों को सिलेक्ट करा चुका हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, जो हिंदी सिलेबस है, देखो मैं आपको ये वादा नहीं कर रहा कि मैं आज ही आपको पूरा जो है वो बना दूंगा भाई, आज ही कामता प्रसाद जी की जो कॉपी बना दूंगा। नहीं भाई, गुरु कामता प्रसाद जी की कॉपी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिलेक्शन के लायक बना दूंगा। ठीक, क्योंकि मेरा आपसे वादा है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड देने आया हूं और बच्चों सही का चयन करना है, आपको बार बार बोलता हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखो भाई जरा क्या है हमारे पास में आएगा वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। इसके बाद दूसरा क्या भाई, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। ये एक आपका क्या है, ये आपका टॉपिक है। इसमें आपके वर्णमाला, व्याकरण, हिंदी, साहित्य सब मिक्सअप मैंने थोड़ा सा कर दिया है, आप देख लीजिए। वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। फिर कारक। बच्चों कारक को परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको वो सब बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। कारक को परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो सब जानते हैं कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए। ठीक है, अधिकरण में, पर। ठीक, संप्रदान, संबंध, हे, हो, हरे। ठीक, अब आगे बढ़े तो काल भैया, काल का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि काल में बच्चा बहुत ज्यादा क्या कंफ्यूज रहता है। लेकिन मैं आपको बार बार, जैसे देखो एक बात और ध्यान रखें, हम एक टॉपिक कराएंगे, उसके बाद आपको इसका तुरंत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एग्जाम जो अभी रिसेंटली हुए हैं उनके क्वेश्चन आपको पूरा निखार देंगे। और प्रैक्टिस तो आपको दबा के कराएंगे, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, ये यहां भी अप्लाई होगा, हिंदी में भी। ठीक है भाई, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय, अव्यय को बोलते हैं इनडिक्लाइनेबल। इनडिक्लाइनेबल यानी कि जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भाई हवा तेज थी, ठीक है, बोल तेज थी, गांव में तेज लोग रहते थे, तेज तर्राक रहते थे, यानी कि तेज तेज ही रहा, इनडिक्लाइनेबल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चिकना घड़ा है बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए संधि, समास, उपसर्ग। देखो संधि एज ए मैथ, लाइक अ मैथ कैलकुलेशन, ऐसे ही संधि है हिंदी में। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय, इसके बाद बच्चों आता है आपका क्या, उपसर्ग आता है। देखो उपसर्ग और प्रत्यय का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, छोटा सा। क्या है भाई, एक छोटी सी ट्रिक है अपनी। अगर आपने लिख दिया ऊ प, तो ऊ क्या है भाई, ऊ पहले आ रहा है,
तो ये क्या हो गया, उपसर्ग। क्या हो गया ये, उपसर्ग। और ये हो गया प्रत्यय। क्या हो गया बच्चों, ये प्रत्यय। प्रत्यय। अब ये प्रत्यय भी कई प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो ये सब चीजें आपको मैं आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि हर एक चीज आपको डीपली बता के चलूंगा। और मेरे पास ना ट्रिक्स तो भैया, ट्रिक की तो खान है, ठीक है, ट्रिक की खान है मेरे पास, बहुत सारी ट्रिक हैं। तो आपको मैं ट्रिक से भी हिंदी पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका पद व्यवस्था। पद व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बड़े बड़े लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी आता है पद व्यवस्था वाला, ठीक है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, लाघव, ठीक है, त्रुटिबोधक, ठीक, संक्षेप, बहुत सारे होते हैं, वो आपको सब बताएंगे जब हम आपको डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है। वृत्ति, ये वृत्ति वाला टॉपिक भैया नया इंक्लूड नहीं है, कभी आप सोच रहे हो, ये वृत्ति टॉपिक भी बहुत बड़ा अपने आप में रोल प्ले करता है एक एग्जाम को क्रैक आउट कराने के लिए, ठीक है भाई। क्योंकि आपको देखो, मैं पहले बता चुका कि मैं आपको मूंगफली नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं नट, अखरोट। अगर मैं अखरोट खिलाऊंगा तो मूंगफली तो भाई ऐसे टूट जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दकोश, शब्दकोश को बोलते हैं वोकैब, वोकैबुलरी, ठीक है। विलोम शब्द, शब्द युग्म, पर्यायवाची। पर्यायवाची मैं आपको दोहा रूप में भी सिखाऊंगा, ठीक है। चंचला, चपला, तड़िता, ठीक, ऐसे आपको मेरे पास बहुत मेथड है पढ़ाने के। आगे बढ़े। अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका भी पैटर्न में भी आया था, हर एक एग्जाम में आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, फ्री का नंबर है बिल्कुल। इसके बाद बढ़ते हैं शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी में आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो चीज हम बोलते हैं ना बच्चों, वो रियल में होता नहीं, पड़ोसन है। अब पड़ोसन नहीं होता, वो रियल में पड़ोसीन होता है, ठीक है। सुनहरा नहीं होता, सुनहरी होता है, ठीक है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, वहां से देख लेना आप। क्योंकि गाने ना, देखो आपको जो गाने हैं ना बच्चों, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। अभी आपको एक वृत्तांत सुनाता हूं मैं, श्री कृष्ण सुदामा जी का, ठीक है। जब सुदामा जी से कृष्ण मिलने गए, ठीक है, सॉरी, जब जो है वो सुदामा जी, उनके जो बचपन के दोस्त थे, यार थे, परम मित्र थे, वो कृष्ण जी से मिलने गए, तो उनके दरबार में उनको जाते टाइम बहुत सारी विपदाएं आई, ठीक है। तो ये हमारा साहित्य का पार्ट है, वहां पे भी क्वेश्चन आता है। क्या था वो कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहां मैं आपको संधि के साथ साथ साहित्य भी सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको श्रृंगार कौन सा है, इसमें रस कौन सा है, कौन सा छंद है, बरवे है, जो भी एनीथिंग एल्स जितना भी आपका होगा सब कुछ सिखाएंगे आपको। हिंदी हम याद नहीं, आपका हिंदी में रुचि पैदा करा के दिखाएंगे, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं भाई। शब्द शक्ति, इसके बाद भाई आपका कोई टॉपिक छूटता नहीं छूटता, ठीक है। तो अब ज्यादा अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हम अभी सिलेबस से आपको मुखातिब करा रहे हैं, ठीक है। जिस दिन हम इसको क्लास को लेके आगे ना, आप खुद बताओगे सर वाकई आपके कंटेंट में दम है। क्योंकि बच्चों वीडियो लेट हो सकती है, बट कंटेंट में जरा सा भी हम त्रुटि नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। हमारे पास सुविधाएं कम हो सकती हैं, बट कंटेंट में हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कोई भी त्रुटि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे आपकी क्लास में, तब तक के लिए वादा करें और लोगों को शेयर करें कि भाई हमारे अपने क्षेत्र में, ठीक है, एडवांस ग्लोबल स्टडी एक नई सोच और नई जो है उमंग के साथ आप लोगों से जुड़ने आ गया है। टेक केयर, बाय बाय।